वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है गाउट। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो मोस्टली 30 के बाद एज के बाद ये दिखाई देती है मेल फीमेल में। अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो मेल्स में ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आर्थराइटिस भी बोलते हैं और हिंदी में इसको गठिया बाय के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशली गाउट से रिलेटेड ही है। इस वीडियो में मैं आपको गाउट के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, और हम ये भी समझेंगे कि गाउट आखिर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है ये गाउट, और लास्ट में हम इसके देखेंगे ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और क्या है लाइक करना इसको भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट कर देते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में जो गाउट है वो होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि गाउट आखिर होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले कि जो गाउट होता है वो क्या होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस है, गाउट है, वो क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन से हैं, जैसे रूमेटेड आर्थराइटिस हो गया, हाँ इसमें सीवियर इन्फ्लामेशन होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया और गाउट हो गया। तो ये क्या है, इसके अलग अलग कंडीशंस हैं, ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है तो इसमें सीवियर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, डिजनरेशन हो जाता है, जॉइंट का क्या हो जाता है, डिजनरेशन होने लग जाता है। और जो गाउट की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है जॉइंट्स के अंदर। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, गाउट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो गाउट को समझना बहुत जरूरी है। तो गाउट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है बॉडी में, जो ब्लड है उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है, सॉरी हाइपर यूरिसीमिया भी कहा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि बॉडी में ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो कहा हो जाता है जॉइंट्स में यूरिक एसिड चला जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, टेंडरनेस है, रेडनेस है और पेनफुल की कंडीशंस भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि ये जो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ता है तो किसकी वजह से बढ़ता है। ये बढ़ता है आपकी जो न्यूक्लिक एसिड होता है बॉडी के अंदर, जैसे डीएनए आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है। सही तरीके से नहीं होगा तो इसमें से क्या फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने पर क्या हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है सीवियर पेन इज द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस के रूप में। मतलब क्या होता है, टेंडरनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है यूरिक एसिड की वजह से, जो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाती है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया कि आखिर में गाउट है वो क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है जो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में पेन फुल की कंडीशन हो जाती है, टेंडरनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस देखने को मिलती है वो गाउट के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरह से होता है। इस आपको ये फिगर में दिख रहा है, इसमें क्या है, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं। इस तरह से ये कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे ये बोन है, दो बोन के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर जॉइंट है, तो यहाँ पर ये यूरिक एसिड क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स। ये जो वीडियो है ये सारे ही जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी
के लिए क्या है बेनिफिट है। इसके साथ साथ ये एक जनरल टॉपिक भी है जो हमें आसपास के जो माहौल है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। कई लोग होते हैं जिनमें क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनसे खड़ा नहीं हो जाता, सुबह सुबह उनके पैर हाथ पैर क्या हो जाते हैं एक तरह से अकड़न सी उनमें आ जाती है। तो ये जो होता है कंडीशन कई बार 30 से 50 साल के बीच के अंदर ही आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। इसके साथ साथ ही जो बिहेवियर आसपास के जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी कि आखिर गाउट होता क्या है और इससे हम किस तरह से ऐसे क्या क्या मेजर्स अपने लाइफ साइकिल में अपनाएं या फिर लाइफस्टाइल को किस तरह से हम मॉडिफाई करें ताकि हम इस बीमारी से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं या इसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। तो ये सारे ही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसके जो टाइप्स हैं वो देख लीजिए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके मेनली। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, आप एग्जाम में किस तरह से इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। एग्जाम में भी कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि गाउट्स क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट टिप्पणी वगैरह आप लिखो, तो आप इस तरह से डिस्क्राइब करके भी इसको लिख सकते हो। तो इसके जो टाइप्स हैं वो है, एक तो मेटाबॉलिक गाउट होता है और एक होता है रीनल गाउट। मेन इसके 2 टाइप्स होते हैं। अब इसको हम और भी डिवाइड करेंगे फर्दर। इसके जो 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे एक होती है एसिम्टोमेटिक होती है, अक्यूट होती है, एक इंट्रिक्रिटिकल होती है और क्रॉनिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह के ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें खास सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। ये अक्यूट होता है, एकदम से होता है, और इंटरक्रिटिकल होता है, और एक होता है क्रॉनिक जो लंबे समय तक चलता है। तो ये कुछ इसकी स्टेजेस होती हैं गाउट की। ठीक है, तो मेन तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो इसके टाइप्स हैं वो है मेटाबॉलिक गाउट और एक रीनल गाउट। अब वो है मेटाबॉलिक जो गाउट है उसको भी हम क्या है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी गाउट और एक होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट। अब प्राइमरी मेटाबॉलिक गाउट क्या होता है, ये क्या है, इसका जो मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिज्म होता है किसका, जो आपके उसका यूरिक एसिड, वो सॉरी उसका है डीएनए आरएनए का न्यूक्लिक एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, ये इसका पाथवे बता रखा है इस तरह से। इसमें क्या होता है जीएमपी पाथवे, इसमें क्या बनता है ग्वानोसिन होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें ये एंजाइम्स होते हैं, इनकी हेल्प से ये क्या बन जाता है ग्वानिन बनता है। ग्वानिन फिर जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो एएमपी है उसमें न्यूक्लियोटाइडोज ये एंजाइम्स होते हैं, इससे क्या बनता है एडिनोसिन बनता है, फिर इनोसिन बनता है, फिर आइपोजेंथिन बनता है, और इसके बाद जेंथिन है, और जेंथिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, इसका एक मेटाबॉलिज्म बता रखा है कि जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स हैं और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनका किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। जब इस मेटाबॉलिज्म में किसी तरह का क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, डिसऑर्डर्स आ जाता है, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये यूरिक एसिड्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, और वही जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, गाउट कहलाती है। गाउट की कौन सी, मेटाबॉलिक गाउट कहलाता है वो। ठीक है, मेटाबॉलिक गाउट समझ में आप क्या क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सही तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये गाउट होता है। जो दूसरा जो गाउट है वो है रीनल गाउट, मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी जो मेटाबॉलिक गाउट है वो क्या है। प्राइमरी मेटाबॉलिक गाउट में क्या है, इट इज ए इनहेरिटेंस मेटाबॉलिक डिजीज, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी चली जाती है। और इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइसिन इन यूरिक एसिड इंक्रीज, जो ग्लाइसिन है इसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का जो है लेवल वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इसमें। और ये जो यूरिक एसिड है फिर कहाँ चला जाएगा, जॉइंट्स और टिश्यूज में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जो प्राइमरी मेटाबॉलिक गाउट है वो किसकी वजह से होता है, कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइसिन इन यूरिक एसिड इंक्रीज, जो है इसका ग्लाइसिन का क्या हो जाता है, कंजर्वेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। वो है सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट। क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीएनए आरएनए, उसका क्या हो जाता है, कैटाबॉलिज्म की जो रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैटाबॉलिज्म क्या हो जाता है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स, कैटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो किस में चेंज हो जाती है,
सिंपल फॉर्म में जब चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। दो तरह के रिएक्शंस होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है और एक होती है एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब कोई भी एक बड़ा पार्टिकल है वो छोटे छोटे 2 पार्टिकल्स में या 2 से 3 पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या सिंपल फॉर्म है वो किस में चेंज होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होती है। तो जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो कैटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है। नाउ दैट्स व्हाई यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज। कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसी का जो सिंपल फॉर्म है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इसका जैसे ही इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लिक एसिड का, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कैटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी क्या हो जाने लगते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनाने लग जाते हैं, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये यूरिक एसिड अब ज्यादा बन गया तो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, जो हम पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। तो हाइपर जो यूरिसीमिया है, अब जो ब्लड में क्या हो गया, यूरिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट हो गया, तो वो जो यूरिक एसिड है वो कहाँ पर आ जाएगा, जॉइंट्स है और सॉफ्ट टिश्यूज में ये क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। मैंने आपको यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इसकी फॉर्म होती है गाउट्स की, मेटाबॉलिक और रीनल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो मेटाबॉलिक की जो कंडीशन है इसकी किस किस तरह से होता है वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, पॉलीसाइथीमिया में देखने को मिलती है और ल्यूकियोमिया में। ये क्या है, एक कैंसर की कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट की। नेक्स्ट है रीनल गाउट। रीनल गाउट से आपको समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है, रीनल मतलब किडनी में किसी तरह का क्या आ जाता है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है। किडनी के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आ जाता है तो उसमें क्या होगा, फिर जो यूरिक एसिड बनेगा वो तो या तो फिर उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। रीनल में मतलब किडनी में किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आ गया, इसकी वजह से जो आपके यूरिक एसिड है वो क्या हो गया, एक्सक्रीशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, उसका बाहर नहीं निकलेगा, उत्सर्जन नहीं होगा, तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। और फिर वो जो यूरिक एसिड है वो कहाँ जमा होने लग जाएगा, आपके सॉफ्ट टिश्यूज हो गया या फिर जॉइंट्स वगैरह हो गए, उनमें वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, वही आपको मैंने यहाँ पर समझा रखा है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है प्राइमरी रीनल गाउट होता है और एक होता है सेकेंडरी रीनल गाउट। अब जो प्राइमरी, ये क्या होता है, व्हेन फॉल्टी एंजाइम ट्रांसपोर्ट इन यूरेटर्स दे डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। जो एंजाइम्स होते हैं, फॉल्टी एंजाइम्स होते हैं, वो क्या होता है, यूरेटर्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन एंजाइम के कारण क्या होता है, यूरिक एसिड का क्या होता है, एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, उसका एक्सक्रीशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब डिक्रीज हो गया तो क्या होगा कि उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। Now that's why increase level of uric acid in blood, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल है वो डिपॉजिट हो जाएगा किसमें, जॉइंट्स में और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। तो ये होता है प्राइमरी रीनल गाउट। किसकी वजह से होता है, कुछ फॉल्टी एंजाइम्स होते हैं जो क्या नहीं कर पाते हैं, कि इनकी वजह से, फॉल्टी एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। एक्सक्रीशन नहीं होगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा और वहां से वो जॉइंट्स में चला जाएगा यूरिक एसिड, जो किसकी कंडीशन को शो करेगा, गाउट की कंडीशन को शो करेगा। नाउ जो नेक्स्ट है वो है सेकेंडरी रीनल गाउट। अब सेकेंडरी रीनल गाउट क्या होता है, सेकेंडरी जो रीनल गाउट है वो होता है इट इज ड्यू टू ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और फेलियर ऑफ किडनी फंक्शन।
किडनी फंक्शन है, अगर क्या होता है काम करना बंद कर देती है, किडनी काम करना बंद कर देगी, तो उस कंडीशन में जो गाउट देखने को मिलेगा, किडनी क्या हो गया, काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो क्या होगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। कहाँ पर, सॉफ्ट टिश्यूज में। किसकी वजह से, वही ब्लड की वही वाली कंडीशन है। उसी तरह से इसकी प्रोसेस होती है कि अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो यूरिक एसिड है वो ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड की वजह से वो कहाँ चला जाएगा, जॉइंट्स में, और जो सॉफ्ट टिश्यू उसमें डिपॉजिट होने लग जाता है। तो सेकेंडरी जो रीनल गाउट है उसका एक मेन वही है कि ये होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस, या फिर किडनी फेलियर की वजह से होता है। किडनी अगर अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी तो एक्सक्रीशन कम नहीं होगा, या डिक्रीज हो जाएगा यूरिक एसिड का। नाउ ये तो हो गए हमारे कुछ, इसका मैंने इंट्रोडक्शन और टाइप बता दिया आपको कि गाउट ये होता है। गाउट के कारण हम देखेंगे। पहले सबसे पहले जो इसके टाइप्स है वो मैंने आपको बता दिए है कि दो टाइप्स के होते हैं, मेटाबॉलिक, एक तो होता है मेटाबॉलिक होता है, और एक होता है आपके रीनल गाउट। ठीक है, मेटाबॉलिक गाउट का मतलब होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका मेटाबॉलिज्म सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और नेक्स्ट था रीनल गाउट। रीनल गाउट का मतलब होता है कि जब किडनी होती है वो सही तरीके से क्या नहीं करती है, फंक्शन नहीं करती है, तो इसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड का, और ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कहाँ चला जाता है, जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है। ना अब हम देखते हैं जो इसके सिम्टम्स हैं गाउट के, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये क्या होता है, सीवियर पेन इन वन और मोर जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है। द जॉइंट्स फीलिंग हॉट एंड वेरी टेंडरनेस, swelling in the around the affected joints and red shiny skin over the affected joints। तो ये क्या है, इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में देखकर भी आप आसानी से बता सकते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं, एजेड, उनमें इस तरह के आपने देखी भी होंगी, फिंगर्स है, जॉइंट्स है, तो ये क्या हो जाते हैं, रेडनेस दिखाई जाता है, टेंडरनेस हो जाती है, स्वेलिंग दिखाई देने लग जाती है यहाँ पर ये जॉइंट्स में। तो ऐसे कई बार छूने पर वो एकदम गर्म से भी दिखाई देते हैं, गर्म से फील होते हैं वहां पर। तो ये कुछ क्या है, इसके साइन सिम्टम है, जिसको आसानी से देख करके पता लगा सकते हैं कि इसके क्या है, गठिया है या गाउट बीमारी है इसके। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज क्या है, इसके कॉजेज किसकी वजह से ये होता है। तो इसके हैं ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। ठीक है, इनकी वजह से क्या है, ये हो सकता है। हैविंग अ क्लोज रिलेटिव विथ गाउट, मतलब अगर किसी को फैमिली में गाउट है, ठीक है, या जैसे किसी फैमिली, किसी दादा को है, परदादा को है, नाना नानी, या किसी को भी फैमिली में है, तो उसमें भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से इनहेरिटेंस ये डिजीज होती है, जिसको रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, वो क्या होता है, इनहेरिटेंस गाउट होता है। किसी में किडनी की प्रॉब्लम है, इसके कारण भी ये हो सकता है। एंड ईटिंग फूड्स दैट्स अ बिल्ड अप ऑफ यूरिक एसिड, मतलब ऐसा खाना लेना जो क्या करता है, ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है, उसकी वजह से भी क्या ये गाउट हो सकता है। जैसे कि सच एज रेड मीट हो गया, ऑफेल हो गया, और सी फूड होते हैं, इनकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में ज्यादा करते हैं। ना ड्रिंकिंग टू मच बियर एंड स्प्रिट, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बियर पीता है, ठीक है, तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है गाउट की। ना ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसको आप देख करके आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या है कि गाउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर दे रखा है वॉश फूड फॉर गाउट, मतलब ऐसे कौन से खाने हैं जिससे गाउट में बहुत मतलब नुकसान करते हैं, और बेस्ट फूड फॉर गाउट। तो इसमें हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप है, या फिर ये मीट वगैरह है, इससे भी गाउट होने के चांसेस रहते हैं। बियर और अल्कोहल जो लेते हैं उनमें भी क्या होता है कि गाउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो शेलफिश है, या फिर जो सी फूड होते हैं, ये सी फूड, ये आपको सी फूड दिख रहे हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जो गाउट की कंडीशन को शो करता है। इसके अलावा जैसे विटामिन सी ले लेते हैं, कॉफ़ी है, वाटर है और मिल्क है, ये चीज़ें क्या होती है, गाउट में अच्छी रहती है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी है, कॉफ़ी, वाटर और मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी पियेंगे तो उससे क्या होता है, यूरिक एसिड है वो बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीशन उसका बढ़ जाएगा। अब है इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका
ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। यहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रखा है वो आपके केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है तो आप जो ये मेडिसिन यहाँ पर मैंने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, बता रखी हैं, वो केवल यहाँ पर आपको एज ए नॉलेजेबल के लिए है, ना कि आपके ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर आपको गाउट की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आपको मेडिसिन लेनी है। यहाँ मैंने जो मेडिसिन यहाँ पर प्रिस्क्राइब यहाँ पर लिख रखी हैं वो आपको केवल एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बता रखी हैं। जैसे इसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर की द्वारा, तो वो होती हैं NSAID, मतलब होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग होती है वो इसमें यूज की जाती है। अब ये किस लिए होती हैं? ये हेल्प करती हैं रिलीविंग पेन में, पेन जो हो जाता है उसको कम करने में, और जो इसके अटैक आते हैं उसको शॉर्ट करने में ये हेल्प करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। Now, patients with chronic gout can be behavioral modifications such as diet, exercise, decrease intake of alcohol to help minimize the frequency of attack। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, मतलब बहुत लंबे समय तक उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है गाउट की। तो उनको क्या करना चाहिए? अपना जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, मतलब लाइफस्टाइल में उनको मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कि जैसे कि अपने डाइट प्लान है उसको ऐसा डाइट नहीं खाना चाहिए जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता हो, और ऐसे मतलब जैसे अल्कोहल हो गया, फिश वगैरह हो गई, सी फूड्स हो गए, तो ये जो चीजें हैं वो क्या करती हैं? यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। तो ऐसे जो फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए। साथ के साथ उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए और अल्कोहल और इनका यूज कम से कम करना चाहिए, ताकि इस जो डिजीज है उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। ना एडिशनल जो है इसमें क्या है? पेशेंट्स विद क्रोनिक गाउट आर ऑफन पुट मेडिकेशंस टू रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल। ना इसमें जो मेडिसिन है, एक है उसका नाम है कॉल्चिसिन, ठीक है। ये जो मेडिसिन है, इसके अलावा एक मेडिसिन और है, मैंने यहाँ पर उसको शायद लिखा नहीं है तो आप देख लेना, आल्यूप्यूरिन है। वो जो मेडिसिन है वो भी गाउट के अंदर दी जाती है। तो अगर आप ये चीजें एग्जाम में लिखते हो तो एग्जाम पर क्या जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि जो स्टूडेंट है लिखने वाला उसको क्या है, इसका अच्छा नॉलेज है। तो योर डॉक्टर में रिकमेंडेड कॉल्चिसिन एंड कॉल्सी, एंड ये सारी क्या है? इसके ब्रांडेड नेम है। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट इफेक्टिवली रिड्यूस गाउट पेन। ना ये लिख रखा है यहाँ पर, जैसे कि ड्रग सच एज आलूपिरिनोल है, ये भी किस में ली जाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं MCQs के थ्रू भी, कि आलूपिरिनोल जो मेडिसिन है वो किस में प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो आपको इसका नाम याद रखना है, किस में दी जाती है? इसको गाउट के अंदर दी जाती है। ना अब आता है इसका प्रिवेंशन। क्या हमें मेजर ऐसा यूज करने चाहिए जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं? पहले ही इसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है लूजिंग वेट। वेट को क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए। एंड लिमिटिंग एल्कोहल, ईटिंग लेस प्यूरिन रिच फूड लाइक रेड मीट एंड ऑर्गन मीट, जैसे रेड मीट वगैरह है उनका कम से कम यूज करना चाहिए। मे हेल्प प्रिवेंट फर्दर अटैक। चेंजिंग एंड स्टॉपिंग मेडिकेशन एसोसिएटेड विद हाइपरयूरेसीमिया लाइक डायूरेटिक जो मेडिसिन होती हैं उनको क्या करना चाहिए? कम या चेंज कर देना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए। मे आल्सो हेल्प। इसके अलावा ये चार्ट है, इसके थ्रू भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो गाउट की जो कंडीशंस है उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ साथ आसपास के जो हमारे पीपल्स वगैरह लोग हैं उनके लिए भी है जिनको ये प्रॉब्लम रहती है आर्थराइटिस को। तो इस वीडियो को देख करके आई थिंक उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन सी लाइफस्टाइल को यूज करना चाहिए, कौन कौन सी खाना वगैरह है, फूड वगैरह है, उसको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम इस डिजीज से क्या हो सकते हैं? इसको कम कर सकते हैं, या इसके जो बैड इफेक्ट है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।